विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमो। कृष्णपृष्ठाय भूतले नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा।
जय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रणाम संकीर्तनम की श्रील प्रभुपाद की जय। ये वीडियो आप देखा कभी? बहुत सुंदर दिख रहे हैं ना। अगर एनिमेटेड कृष्ण अगर इतना सुंदर है तो आध्यात्मिक जगत में कितना सुंदर होंगे। और 2025 में अगर इतना है और भविष्य में और कितना लंबा वीडियो बन सकता है। भगवान का अगर सब लीला इतना सुंदरता के साथ अगर लीला बन जाए तो फिर आसानी से सभी भक्त बन जाएंगे। तो पिछले सत्रों में हमने क्या क्या चर्चा की, आप कुछ याद है तो आप कुछ कहना चाहते हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। स्थूल शरीर में क्या क्या पदार्थ है? पंच महाभूत। और सूक्ष्म शरीर में क्या क्या है, कुछ याद है? सॉफ्टवेयर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सॉफ्टवेयर जैसा है। और अंदर जो है आत्मा है। आत्मा का कुछ लक्षण हमने चर्चा किया, 3 लक्षण, विशेष रूप से 3 लक्षण। आत्मा का स्वभाव जो है, आत्मा किस चीज से बना हुआ है? सत चित आनंद, शाश्वत, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद। ये 3 चीज हम ढूंढते भी है हर जगह, इसलिए तीनों चीजों से बना हुई है वो। तो और आत्मा के संबंधित और क्या क्या चर्चा किया, और कुछ कहना चाहते हैं? आत्मा होता है वह 6 परिवर्तन होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो जन्म के बाद वृद्धि होती है, वृद्धि के बाद हाँ पुनरुत्पत्ति, और कुछ देर के लिए रहता है वो, 4 हो गया। फिर थोड़ा खराब, खत्म होने लगता है, ड्विंडल। 6वां जो है मृत्यु। ये 6 परिवर्तन जहां जीव है, जहां आत्मा की उपस्थिति है, ये 6 चीज होगा, ऐसा हम पहचान सकते हैं। और आत्मा का अस्तित्व को हम कैसे समझ सकते हैं? हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और कुछ याद है किसी को? 5 इंद्रियों के बारे में, उसके बारे में क्या बताया गया? आपका उदाहरण आप लेना चाहिए, पहले देखिए। तो आम कैसे खरीदना है हम सिखाते हैं इस्कॉन में, ऐसा है? इससे क्या सीख मिला? आम का उदाहरण क्यों दिया गया, सोचिए। तो और कुछ तो कारण तो होना चाहिए। आम खरीदने के बारे में क्यों चर्चा किया? या तो है आम खरीदने में क्या क्या इंद्रिय इस्तेमाल करते हैं? आम खरीदने के लिए हम 5 इंद्रियों का, हाँ, केवल आम खरीदने के लिए हम 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। देखते भी है, सूंघते भी है, और पूछते भी है, स्पर्श भी करते हैं। तो सब करके बाद भी तो एक आम समझने के, आम को खरीदने के लिए हम 5 इंद्रिय इस्तेमाल कर रहे हैं। जब फिर हम भगवान की जैसा बात आती है, आत्मा का जैसा जब बात आती है, केवल हम बोलते दिखाओ। सब पहले हम सुनेंगे फिर हम समझ सकते हैं। वो भी ये मुद्दा हम चर्चा कर रहे थे। और किसी को कुछ याद है? खास करके एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, हम शरीर और आत्मा के बीच में जो अंतर को, आत्मा के अस्तित्व को क्यों स्वीकारते हैं? क्योंकि शास्त्र कहता है।
ये हमारा मेन जो मुद्दा है। वेद का जो अगर प्रमाण किसी चीज का अगर हमको मिलता है, उसको कोई तोड़ने का जरूरी नहीं है, कोई उसका रिसर्च करने का भी जरूरी नहीं है। उस चीज के बारे में हम आज का सत्र में और जानेंगे। देखिए, हर व्यक्ति ज्ञान पाना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्या क्या रास्ता है? यूट्यूब में देखना चाहिए या घर में दादा दादी को पूछना चाहिए या कोई भी पुस्तक खरीद के उसमें पढ़ लेना चाहिए? उसके बारे में हम आज थोड़ा चर्चा करेंगे। क्योंकि आजकल इतना जगह से हमको बम्बार्ड हो रहा है, ये सुनो वो सुनो बोल के, हमको कहाँ से ज्ञान, सही ज्ञान हमको मिल सकता है, इसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, हम जो शास्त्र का जो नाम ले रहे हैं, तो लोग क्या सोचते हैं, बहुत ज्यादा समय ये जो पुराण वगैरह जो है, शास्त्र वगैरह जो है, एक कहानी जैसा है। किसी ने अपना, ऋषि मुनि लोग कल्पना करके रचना किया है। इतना पुराना ग्रंथ है, इसके ऊपर विश्वास रखने की क्या जरूरत है? ऐसा बहुत सारे लोगों का सोच विचार होती है। इसलिए आज उसके बारे में हम अच्छे से स्पष्टीकरण करेंगे। तो शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्र क्या कहता है? जैसा हमने चर्चा किया, 6 परिवर्तन जहां होते हैं तो वहां पे आत्मा है। तो पेड़ पौधे में भी 6 परिवर्तन होता है, जंतु जानवर में भी 6 परिवर्तन होता है। तो कुछ लोग क्या कहने लगे, जंतु जानवरों में आत्मा नहीं होती है, इसलिए हम मार के खा सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। कुछ लोग कहते हैं पेड़ पौधे में भी आत्मा नहीं होता है। तो लोग अपना दिमाग लगाने लगते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है हर जगह जहां पे ये जो 6 परिवर्तन होता है वहां पे आत्मा है। लेकिन एक साइंटिस्ट है जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने सबूत लाया कि पौधों में भी जीवन होता है। अब खिड़की के पास एक पौधे को रखिए, वो बाहर चले जाएगा धीरे धीरे बढ़ते 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 प्रकाश के ओर, सूरज के ओर। तो टच मी नॉट बोल के एक प्लांट है, स्पर्श करेंगे तो वो संकुचित हो जाता है। ऐसा जीव जो है, पेड़ पौधे में भी जीव है। और माँ के गर्भ में बच्चे का पूरा 9 महीने का किस प्रकार जो है बड़े होने लगता है। आजकल यूट्यूब में हमको वीडियोस मिल जाता है, एम्ब्रियोलॉजी, माँ के गर्भ में बच्चे कैसे जन्म, कैसे बड़े, कैसे उनका शरीर बनता है, वो सब कुछ ऑलरेडी श्रीमद् भागवतम में कपिल भगवान 3रा स्कंद में दे चुके हैं। पहला दिन से लेकर 9 महीने तक, कौन सा दिन कौन सा हफ्ते में क्या क्या शरीर का अंग बनता है, हाथ कब बनता है, पैर कब बनता है, सब रचना हुआ है। 3रा स्कंद 31वां अध्याय में कपिल भगवान अपना माँ देवहूति को समझाया। उस समय कौन सा सोनोग्राफी, कौन सा एक्सरे, कौन सा मिशनरी थे। तो ये सब आश्चर्य की बात होना चाहिए। शास्त्र का जो ज्ञान है, एक कुछ अगर कहानी जैसा होता तो ऐसा सच वगैरह कैसे हो सकते हैं, सब तो कोई लिख ही नहीं सकते हैं। देखिए, कोई भी जंतु जानवर का विष्ठा जो है अशुद्ध होता है। अगर जंतु जानवर का विष्ठा अगर स्पर्श होता है, हमको हाथ पैर वगैरह धोना चाहिए।
लेकिन गाय का जो गोबर जो है वो शुद्ध है। थोड़ा उल्टा तो लग रही है, तो कुछ तो आश्चर्य लग रही है, तो बात तो कोई जंतु जानवर का विश्वास जो है वो स्वच्छ नहीं, शुद्ध नहीं होता है। लेकिन शास्त्र कहता है गाय का जो गोबर जो है वो शुद्ध है। तो लोगों को स्वीकारने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। साइंटिस्ट ने प्रूव किया है अभी, गाय के गोबर में एंटी बैक्टीरिया जो है सब्सटेंस रहता है, एंटीबायोटिक जैसा। जहां जहां गोबर लगाएंगे वहां पे बैक्टीरिया सब खत्म हो जाता है। तो शास्त्र में पहले से लिखा हुआ है, ये कुछ नया चीज तो नहीं है। तो ये सब मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूं, शास्त्र में हर चीज दिया हुआ है, केवल भगवान के बारे में दिया ऐसा नहीं है। उसमें वास्तुशास्त्र, जापान आज भारत से ज्यादा वास्तुशास्त्र का पालन करके बिल्डिंग्स वगैरह बनाती है जापान कंट्री में। और वैदिक मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, संस्कृत, मैंने कल परसों भी सुन रहा था, हमारा चैट जीपीटी संस्कृत की मदद से ही काम करता है। चैट जीपीटी का जो पूरा कोडिंग जो है संस्कृत के व्याकरण की मदद से बनाया हुआ है। तो ये सभी चीज हमको कुछ आश्चर्य की बात उठाना चाहिए। आयुर्वेद जिसमें एलोपैथी भी फेल हो जाता है, हाथ ऊपर कर लेता है इंग्लिश मेडिसिन, आयुर्वेद में उसमें उसके लिए दवाई है, क्योंकि आयुर्वेद स्वयं भगवान विष्णु से ही आता है। तो ये सब जो है अजय वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य का कभी जो है नष्ट नहीं होने वाला है। उसका अभी ज्ञान जो है इसे खत्म हो जाएगा, बहुत साल हो गए इसका काम का नहीं है, अजय, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है उसका जो सत्य था। ये चीज हम यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे पास 6 अंधे आदमी हैं, वो हाथी को जानना चाहते हैं। उन लोगों ने कभी हाथी को देखा नहीं। तो 6 अंधे हैं, हाथी के पास पहुंच गए। एक एक व्यक्ति एक एक अंग को पकड़ के सोचने लगे, हाथी मतलब कैसे होती होंगी। पहला आदमी जिन्होंने सूंड को पकड़ा है, उनको क्या लग रहा है, हाथी मतलब सांप जैसा है। दूसरा आदमी पीछे पूंछ को पकड़ा है, वो सोच रहे हाथी मतलब रस्सी जैसा होता होगा। तीसरा कान को पकड़ा है, वो सोच रहे वो फैन जैसा होता होगा, हाथ वो कान हिलता रहता है ऐसा। चौथा पीठ के पास है, पेट के पास है, वो सोच रहे हाथी मतलब दीवार जैसा है। पांचवा टस्क जिसको पकड़ा उन्होंने, तो एकदम तीक्ष्ण होता है वो सोच रहे तीर जैसा होगा। और छठवा पैर को पकड़ा, वो सोच रहे पेड़ जैसा है। अभी ये 6 लोग पास में आए, एक दूसरे को बोलने लगे हाथी मतलब कैसा है। सभी लोग अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं, अभी झगड़ने लगे। एक बोल रहे मेरा ही सही है, वो बोल रहे मेरा उत्तर सही है। तो ये 6 लोग हाथी के बारे में कैसे समझ सकते हैं, कुछ रास्ता है क्या? 6 लोग झगड़ रहे पूरा, वो बोल रहे मैं सही हूं ऐसा बोल के जो 6 लोग झगड़ रहे। तो इसके लिए उत्तर सही समझ इन लोगों को कैसे मिल सकता है? अच्छे से बात करने से हो नहीं रहा ना, झगड़ा हो रहा है। हाँ? ये 6 लोगों का अंग नहीं है। तो इसका उत्तर मिल जाएगा आखिरी में। देखिए, हमको कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है, जगत का हो, पढ़ाई का संबंधित हो, जीवन के संबंधित हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, 3 रास्ता है। ये 3 रास्ता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा चौथा रास्ता है ही नहीं है ज्ञान पाने के लिए किसी भी चीज के बारे में। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, मेरे आंखों के सामने जो दिखता है वही सही है, ऐसा लोगों को लगता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरा है अनुमान प्रमाण, अंदाज लगाना। अंदाज लगा के कभी कभी हम बोलते रहते हैं, तो वो दूसरा प्रकार है। तीसरा है शब्द प्रमाण, एक वास्तविक व्यक्ति से जिसको पता है उनसे सुनना। तो ये 3 रास्ता से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, हम थोड़ा समझने के लिए कोशिश करेंगे। प्रत्यक्ष मतलब हमारा आंखों के सामने, प्रति अक्ष,
अनुमान, अंदाज लगाना। शब्द मतलब सुनना, सरल याद रखना, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। तो प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब हमको जो दिखता है वही सच है। लोग ऐसा बोलने लगते हैं, भगवान को दिखाओ हम भक्ति करेंगे, अब भगवान को दिखाएंगे नहीं हम भक्ति नहीं करेंगे। आत्मा को दिखाओ हम भक्ति करेंगे। आंख के ऊपर बहुत विश्वास है उनको, जो देखूंगा वही मैं करूंगा। लेकिन इसमें समस्या क्या है, ये रेल का जो पटरी है कैसा दिख रहा है, वो दोनों मिल जाएंगे जैसा लग रहा है ना, थोड़ी देर आगे जाने के बाद वो दोनों मिल जाता है क्या? आजकल भारत में तो मिल रहा है कहीं अगरी तो लेकिन हमारा आंख क्या बोल रहा है, ये दोनों जाके मिलने वाला है, दोनों दो पटरी। ये आईना जो है अलग अलग प्रकार का आईना होता है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। आप साइंस लैबोरेटरी में जाएंगे, कुछ आईने में बहुत मोटे दिखते हैं, कुछ आईने में बहुत पतले दिखने लगते हैं, कुछ आईना हमको छोटा कर देता है, कुछ आईना हमको लंबा कर देता है। हमारा आंख तो वही बता रहे हैं हमको, हम वैसा हो जाते हैं क्या? केवल आंख भ्रमित होता है। आप कांच के ग्लास में पानी में एक पेंसिल डालेंगे, कैसा दिख रहा है? पेंसिल टूट गया क्या? क्या लगता है आपको, पेंसिल टूटा कि नहीं? आंख क्या बोल रहा है? फिर हम क्यों भरोसा नहीं रख रहे? कारण क्या है? आप ही तो, दुनिया तो बोलता है आंख को जो दिखता है वो सही है, तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पे? कारण किसी को पता है? क्यों भरोसा नहीं रखते हम? पहले बार सोचा था, ऐसा सोचा था निकालो तो टूटा नहीं होता वो, लेकिन उसमें साइंस भी है। वो जो लाइट जो है प्रतिबिंब होता है, वहां पे रिफ्लेक्शन होता है, उसकी इंग्लिश में रिफ्रैक्शन बोलते हैं, उसके कारण थोड़ा टेढ़ा होकर हमको दिखता है। लेकिन हमको पता है कि पेंसिल टूटा नहीं है, हमारा आंख जो हमको गलत दिखा रहा है। कभी कभी धूप के समय में रोड के ऊपर पानी जैसा दिखता है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? रोड में पानी जैसा लगता है, मिराज बोलते इंग्लिश में, मिराज। लेकिन वो धूप के कारण ऐसा लगता है, एक्चुअली वहां पे पानी नहीं है, थोड़ा थोड़ा निकल जाते रहेंगे वो गायब हो जाता है वो। तो यहाँ पे हम क्या चर्चा करना चाह रहे हैं, हमारे इंद्रिय जो है हमको धोखा देने वाला है, परफेक्ट हमको देता नहीं है हमारे इंद्रिय जो है, इसलिए हम सही ज्ञान को पा नहीं सकते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा। फिर प्रश्न पूछेंगे क्यों, ऐसा कारण क्या है? क्योंकि 4 दोष है, प्रभुपाद जी भगवद गीता का भूमिका में भी लिखते हैं इसके बारे में। 4 दोष है। क्या 4 दोष है? सबसे पहला जो दोष क्या है, हमारे इंद्रिय जो है त्रुटिपूर्ण है, हमको हर चीज परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट नहीं दिखता है, परफेक्ट नहीं सुनाई देता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा है फिर हम भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित होने के कारण गलतियां करने लगते हैं, गलतियां करने के कारण इसको छुपाने के लिए कोशिश करते हैं। ये 4 कमी के बारे में हर एक जीव के साथ ये 4 कमी है इस बद्ध जीवन में, बद्ध जीवन की अवस्था में। ये 4 कमी के कारण हम प्रत्यक्ष प्रमाण से पक्का जो ज्ञान पा नहीं सकते हैं। अगर हम प्रत्यक्ष प्रमाण से भगवान को ढूंढने लगेंगे फिर हम गलतियां कर लेंगे। इस जगत में कोई बोल देगा मैं भगवान, हम मानने लगेंगे, फिर वापस गड़बड़ हो जाती है। इस भारत में तो प्रभुपाद जी कहते हैं भारत तो भगवानों का फैक्ट्री है, हर दिन भगवान बनते रहते हैं भारत में प्रभुपाद जी लिखते हैं। एक बार एक कोर्ट केस चल रहा था 2 कल्कि भगवान के बीच में, दोनों बोल रहे मैं कल्कि हूं, मैं कल्कि हूं, दोनों के बीच में कोर्ट केस चल रहा था। ये भारत में ही हो सकता है। तो हमारे इंद्रिय जो है त्रुटिपूर्ण है, हमारे इंद्रिय त्रुटि गलतियां करने के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित होने के कारण हम गलतियां हो जाते हैं, हमसे गलतियां करने उसको छुपाने के लिए कोशिश करते। कभी कभी समझ लो आप अपना टेबल में, स्टडी टेबल में बैठे हैं, अपना पढ़ाई वगैरह कर रहा है, माँ ने आके थोड़ा पानी का ग्लास जाके रखा था, आपने देखा नहीं था, गलती से हाथ लग गए, कांच का ग्लास नीचे गिर गया, टूट गया। किचन में तो आवाज जाता है, माँ पूछते क्या हो गया,
हम क्या बताते हैं? क्या बताते हैं? और क्या बताते हैं? कुछ नहीं हुआ। तो माँ आने के पहले वो कांच का टुकड़ा साफ कर लेते। यही चौथा है, धोखा देने की प्रवृत्ति। एग्जाम में समझ लो 20 प्रश्न हैं, 19 प्रश्न हमने लिख दिया, एक थोड़ा याद नहीं आ रहा है, सामने वाला हमारा फ्रेंड ही है। कभी कभी क्या करते हैं, हम पूछ लेते हैं आखिरी प्रश्न का उत्तर क्या है। तो ये जो चौथा जो है, धोखा देने का प्रवृत्ति, ये भी जीव में है। ये 4 कमी के कारण हम प्रत्यक्ष प्रमाण से पक्का ज्ञान हमको नहीं मिल पाता है। तो पहला है त्रुटिपूर्ण इंद्रिय। इस आपको शायद जब पता होगा, रेनबो का जो विपजीआर बोलते हैं ना, 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में हम प्रकाश को देख सकते हैं। उसके पीछे आगे देखना, जैसे एक्सरे देख सकते हैं हम। एक बार एक गांव का व्यक्ति था, उनको बताएगा तुम्हारा एक्सरे फोटो वगैरह निकालना है, एकदम वो अपना तो अपने आप को थोड़ा अच्छे से मेकअप करके गया था वो, अभी मेरा एक्सरे फोटो निकालेंगे बोल के। एक्सरे तो वो बोल रहे हो गया आप जाइए, बोले अभी तो मेरे को कुछ दिखा ही नहीं, फोटो निकाला बोल के। तो हम एक्सरे नहीं देख सकते, इंफ्रारेड रेस नहीं देख सकते, अल्ट्रावायलेट रेस, बहुत सारा ऐसा जो प्रकाश की जो तरंग है उसको हम देख नहीं सकते हैं। केवल हमारा आंख के जो है कुछ ही स्तर तक दिख सकता है हमको, हमारा आंख की कमी है। कान भी ऐसा ही है, हर चीज नहीं सुन सकते हम। कुछ कुछ आवाज जो होता है बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वाला, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी वाला हम नहीं सुन सकते हैं। हमारा आंख भी जो है प्रोग्राम किया हुआ है। जब आज रात को सोने के बाद ही जो है मच्छर का आवाज हमको सुनाई देता है, दिन भर क्यों नहीं सुनाई देता? क्योंकि वो बहुत निकट आने के बाद ही हम सुन पाते हैं। तो लेकिन अलग अलग जंतु जानवर है, उसका ज्यादा दूर ज्यादा आवाज भी वो सुन सकता है। जैसा डॉल्फिन का उदाहरण दिया, तिमिंगल किलोमीटर किलोमीटर तक आवाज पहुंचा सकता है, वो सुन भी सकता है। हमारा तो उतना नहीं है। और चूहा वगैरह, कुत्ता वगैरह, कुछ वो जो है हमसे भी ज्यादा आवाज वगैरह सुन सकता है, वो मनुष्य से भी ज्यादा। ये सब साइंटिफिक रिसर्च में किया हुआ है। हाथी जो सुन सकता है हम नहीं सुन सकते, ऐसा है, कान प्रोग्राम किया हुआ है। इसके कारण हमारे हर चीज नहीं सुन पाएंगे हम। तो हमारे इंद्रिय जो है अपूर्ण है, पूर्ण नहीं, इसके कारण हम भ्रमित होने का संभावना हो जाता है। एक सुंदर उदाहरण दिया यहाँ पे। पहले आप लोगों को गुलाब जामुन दिया जाएगा, गुलाब जामुन खाने के बाद एक, इसको नारंगी बोलते, ऑरेंज, संतरा, संतरा देंगे। संतरा कैसे लगेगा हमको गुलाब जामुन खाने के बाद? खट्टा लगेगा, खट्टा लगेगा ना। गुलाब जामुन खाने के बाद संतरा खाएंगे, खट्टा लगेगा। पहले आपके मुंह में नींबू डालेंगे, फिर वही संतरा डालेंगे बाद में, संतरा कैसा लगेगा? कैसा? मीठा लगेगा। सही है ना, कुछ नया तो नहीं है, सरल है। संतरा तो वही है, पहले खट्टा लग रहा था, बाद में मीठा लग रहा है। क्या फर्क है? क्या लगता है आप लोगों को? ऐसा हुआ, आपने देखा होगा, इसका अनुभव किया होगा। पहले गुलाब जामुन मुंह में डालें, मीठा मीठा करके मुंह में संतरा को चखेंगे ना, खट्टा लगेगा वो। लेकिन पहले नींबू को चख के संतरा को चखेंगे तो संतरा मीठा लगेगा। क्यों? क्या लगता है आप लोगों को? इसके कारण वैसा लग रहा है। ऐसा और एक उदाहरण है, गर्म हाथ को सादा पानी में रखेंगे तो कैसा लगेगा? सादा पानी में रखेंगे तो ठंड लगेगा। एकदम एसी में, फ्रिज में थोड़ी देर रख के सादा पानी में रखेंगे तो कैसा लगेगा? गर्म लगेगा। मतलब देखिए हमारा शरीर जो है कितना मतलब भ्रमित हो जाता है। पानी वही है, पहला ठंड लग रहा है, बाद में गर्म लग रहा है, वही पानी, वही संतरा। फिर हम कैसे बोलेंगे कि मैं भगवान को मेरे ये आंख से देखना होगा, मेरे को ये हाथ से स्पर्श करके समझना होगा ये भगवान है कि नहीं? कुछ लोग ऐसा प्रश्न पूछते रहते हैं। समझ लो अगर भगवान आके खड़े भी हो गया हमारे सामने, हम बोलेंगे थोड़ा कुछ चमत्कार करके दिखाओ। तब मानूंगा मैं। क्या भरोसा है तुम भगवान हो? इसलिए पहले हमको सुनना चाहिए भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, शास्त्र के बारे में, हर एक चीज के बारे में। पहले हम सुनेंगे, फिर हम समझने लगेंगे। केवल हम देखने के लिए कोशिश करेंगे
कुछ देख नहीं पाएगा। हम अपना अपना प्लानिंग करके वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी करके यात्रा करके आ जाएंगे, कुछ भी नहीं दिखेगा हमको। अगर लेकिन भक्तों के साथ हम जाएंगे, सब कुछ दिखने लगता है भक्ति का, आंख से देखने से। यही यहाँ का बताया जा रहा है। इसमें बहुत सारे पिक्चर्स दिखा रहे हैं। इसमें कितने लोगों को एक वृद्ध स्त्री, बूढ़ा स्त्री दिख रहा है, बूढ़े, कोई वृद्ध स्त्री दिख रहा है ये पिक्चर में? फिर कौन दिख रहा है? हाँ, एक यंग लड़की भी है, वृद्ध स्त्री नहीं दिख रहा है। कितने लोगों को? हाँ, एक जवान लड़की भी है, वृद्ध स्त्री भी है। कितने लोगों को दोनों दिख रहे हैं? दोनों दिख रहे हैं, दोनों दिख रहे हैं। कितने लोगों को केवल जवान लड़की दिख रहा है, वृद्ध स्त्री नहीं दिख रहे? देखिए, जवान लड़की का जो चिन्ह है ये वृद्ध स्त्री का नाक है, जवान लड़की का जो कान है वृद्ध स्त्री का आंख है। ऐसा देख रहे हैं वृद्ध स्त्री। अभी दोनों दिख रहे हैं। जवान लड़की के गले में जो माला है वो वृद्ध स्त्री का मुंह है। अभी दिख रहे सब? दोनों दिख रहे आपको? दोनों दिख रहे? वृद्ध स्त्री दिख रहा है कि नहीं? देखिए, जवान लड़की के गले में जो माला जो है, बूढ़े मोटी स्त्री का जो है मुंह है। मोटे स्त्री उधर देख रहे हैं, आधा ही मुंह दिख रहा है। समझ रहे? हमारा आंखें हमको कितना धोखा दे सकता है, इसलिए दिखाया जा रहा है। हमारा आंख के ऊपर हम कितना भरोसा रखते हैं, हमारा आंखें हमको एकदम धोखा दे सकता है। इसमें भी बहुत सारा है। एक व्यक्ति गिटार बजा रहा है, उसके बाजू में और एक व्यक्ति दोनों हाथ ऊपर करके बैठे हैं। दरवाजे, खिड़की में एक और एक लड़की खड़े हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ा स्त्री, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ये सब दिख रहा है आपको? बीच में एक सोने का ट्रॉफी रखा है। बूढ़े स्त्री का कान का जो है ना, वो दारू का बोतल है। सही है? ऐसा है। इसको देखने से लगता है कि ये हिल रहा है, लेकिन वो हिल नहीं रहा है, वो फोटो है बस। इसको देखने से लगता है वो घूम रहा है, लेकिन ये घूम नहीं रहा है। ये सब ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं। और हमारे आंख के ऊपर भरोसा रखते हैं। तो हमारे इंद्रिय जो है अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। हर चीज देख नहीं सकते हैं, हर चीज सुन नहीं सकते हैं, हर चीज महसूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम भ्रमित हो जाते हैं। कभी कभी थोड़ा अंधेरे में कोई रस्सी को देख के सांप लगता है, सांप जैसा लगता है, डर जाते हैं तुरंत। तो वो ज्यादा समस्या नहीं है। अगर सांप को देख के रस्सी लगेगा तो फिर समस्या ज्यादा है। तो हमारे इंद्रिय अपूर्ण होने के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। फिर भ्रमित होने के बाद गलती करते हैं। बहुत सारा जो है गलतियां साइंस के फील्ड में भी किया हुआ है जैसा। तो इसलिए इसी के कारण जो है ये जो 4 दोष के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण से हमको पूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकता है। इसलिए हमको आंख के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं रखना चाहिए, हमको कान के ऊपर ज्यादा भरोसा रखना चाहिए। हम पहले सुनेंगे फिर हम समझ पाएंगे कोई भी चीज के बारे में। जो दूसरा है अनुमान प्रमाण, अंदाज लगाना। अभी समझ लो शनिवार को, अभी समझ हम एक कमरे के पास गए, कमरे तो लॉक है, अंदर से 2 लोगों का झगड़ा का आवाज सुनाई दे रहा है। तो हम क्या सोचेंगे, क्या क्या संभावना है? 2 लोगों का झगड़ा का आवाज सुनाई दे रहा है बाहर, क्या क्या हो सकता है अंदर? क्या लगता है आप लोगों को? झगड़ा हो रहा है, इतना तो सुनाई दे रहा है। क्यों हो रहा होगा या किसके बीच में हो रहा होगा?
हम खोल के देखते, वहां पे टीवी चल रहा है, टीवी के अंदर के झगड़ा था वो। या हम खोल के देखते कोई जन्माष्टमी का ड्रामा का प्रैक्टिस कर रहा है। तो अंदाज करने में खतरा है। अभी समझ लो, शायद भगवान ऐसा होता होगा, शायद भगवान को 4 पैर होगा, शायद भगवान का मुंह ऐसा होता होगा। अंदाज जो है खतरा है। अंदाज से हम कैसे, हमको सच्चाई मिल सकता है, सच्चा ज्ञान मिल सकता है, ये सब खतरा होता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अनुमान प्रमाण, शायद ऐसा होता होगा। तो हमारा डार्विन इसी के ऊपर निर्भर है। डार्विन एक साइंटिस्ट है, मूर्ख साइंटिस्ट। वो कहते हैं हम सब बंदर से आए हैं। उन्होंने अंदाज लगाया, उन्होंने देखा बंदर का भी 2 हाथ है, आदमी को भी 2 हाथ है, बंदर को भी 2 पैर है, हमको भी 2 पैर है, शायद जो है आदमी बंदर सा है। अंदाज लगाया उन्होंने, और वही चीज हमारे टेक्स्ट बुक, कॉलेज, स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ये सब जो है अंदाज का बात है। वो खुद लिखते हैं अपना पुस्तक में कि मैंने सोचा बिना अंदाज लगा के हम इस जगत को समझ नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने 2-4 साल जगत को देखा, मैंने अलग अलग जगह घूम के आया, फिर मेरे को जो लगा ये इससे आया होगा, ये इससे आया होगा, फिर मैंने एक पुस्तक का रचना किया। ऐसा डार्विन कहते हैं, एक साइंटिस्ट। इनको बहुत लोग, आज भी बहुत लोग मानते हैं। अमेरिका में इन टेक्स्ट बुक से इनका पूरा निकाल चुके हैं। भारत में अभी तक निकाला नहीं। हमारा घर के जो सब बच्चे लोग यही पढ़ रहे होंगे, हम सब बंदर से आए। जो डार्विन का जो सिद्धांत जो है अनुमान प्रमाण है, अंदाज लगाए उन्होंने। केवल आदमी का ही नहीं है, हमने कभी ज्यादा इसमें देखा नहीं। एक भालू जो है बन जाता है तिमिंगल, ऐसा कहते हैं डार्विन। और क्या कहता है, भालू को खाने के लिए नहीं मिल रहा था, पानी में जंप मार दिया उसने, तैरने लगा तैरने लगा तैरने लगा और वो बन गया तिमिंगल, ऐसा कहते हैं वो। और एक उदाहरण देते हैं जिराफी के बारे में। डार्विन क्या कहते हैं, जिराफ जो है, कितने लोगों ने जिराफ को देखा होगा, कम से कम टीवी में तो देखा होगा। वो क्या कहते हैं, पहले उसका भी गर्दन छोटा ही है। सब जिराफी ने एक बार मीटिंग लिया है, अरे अभी देखो ये बकरी, ये सब गाय, ये सभी जो है पत्ते को खा रहे हैं, एक समय पत्ते खत्म हो जाएगा, फिर हमारा क्या अस्तित्व का क्या होगा। फिर सब जिराफी ने सोचा हमारा गर्दन को लंबा करना पड़ेगा। जब हमारा गर्दन लंबा हो जाएगा, मुंह पर का पत्ते खा सकते हैं, ये सब नीचे वाला जानवर मर ही जाएगा। ऐसा जिराफी ने सोचा। डार्विन कहते हैं ऐसा, आप लोग बाद में रिसर्च करिए। फिर सब गर्दन जो है लंबा करने के लिए कोशिश किए, कुछ सफल हो गए, कुछ नहीं कर पाए। जो असफल हो गए ना, वो आत्महत्या कर लिया बोलते हो। जो सफल हो गए वो अभी हमको दिख रहा है, ऐसा डार्विन कहते हैं। हम केवल एक ही सुना है, मनुष्य बंदर सा है। डार्विन और बहुत कुछ कहा है, लेकिन ये सब एकदम ये जोक बुक जैसा हो जाता है, जोक्स का पुस्तक जैसा। सही है, किसी ने पूछा नहीं उस समय डार्विन को। ये सब आप बाद में यूट्यूब में, गूगल में ट्राई कर सकते हैं, डार्विन जिराफ के बारे में क्या कहा है, ये सब आपको मिल जाएगा। तो ये जो अनुमान प्रमाण जो है कुछ काम का नहीं है। एक्चुअली अनुमान प्रमाण के कारण साइंस में भी बहुत सारा खतरनाक गलतियां किया हुआ है। लगभग 1950 की बात है, एक भयानक बीमारी फैल रहा था, प्लेग व्याधि जो है बहुत भयानक फैल रहा था। हजारों लोग जो है मर रहे थे। साइंटिस्ट लोग ने अंदाज किया शायद ये बिल्ली के कारण आ रहा है, तो देश में अनाउंसमेंट किया, देश में सब बिल्लियों को मार दो। बीमारी और बढ़ने लगा, क्योंकि वो बीमारी जो है बिल्ली के कारण नहीं, चूहे के कारण आता है। अभी चूहे को मारने के लिए बिल्ली नहीं है अभी। ये हुआ है, सच घटना है। अंदाज करने से कितना खतरनाक होता है। कोरोना के टाइम पे बहुत कुछ अंदाज किया ना, ये कर लो कोरोना खत्म हो जाएगा, वो करो कोरोना खत्म हो जाएगा। तो अंदाज करने का परिस्थिति बहुत खतरनाक होता है। तो अधूरा ज्ञान जो है खतरनाक चीज है, आधा ज्ञान।
आजकल हमारा साइंटिस्ट लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फूड बोलते हैं, मतलब डीएनए के बहुत केमिकल के रूप में फैक्ट्रीज में बहुत ही खतरनाक चीज कर रहा है। कोई चूहे का डीएनए को निकालते हैं जो पेशी को, कोई दूसरा जंतु का पेशी के साथ मिला के ट्राई कर रहा है। मतलब जो ज्ञान नहीं है उसके बारे में सब कर रहे हैं आजकल साइंटिस्ट लोग। इसके कारण क्या हो रहा है? कैंसर बढ़ रहा है, हजारों लाखों लोगों को कैंसर व्याधि आने लग रहा है आजकल। हम जो जो खा रहे हैं उसमें बहुत कुछ ऐसा ही हो चुका है। अब देखिए कोई कुछ पेड़ का ले लीजिए आप, नारियल का पेड़, वो उतना हाइट होना चाहिए। हमारा साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं? हाइट कम कर देते हैं उसका, इतना ही हाइट में वो हमको फल भी दे देता है। नारियल तोड़ना आसान हो जाएगा, लेकिन पता नहीं उसमें क्या 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 हमको मिलने वाले, उससे बीमारियां। बहुत सारे पेड़ पौधे को देखिए ना, छोटा कर देते हैं, इतना ही हाइट में फल देना शुरू कर देता है वो। सब जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड। जो हम नैसर्गिक वृत्ति से हम जब खेती करते हैं ना, टमाटर वगैरह ज्यादा चमकता नहीं है कि ना, जो केमिकल वाला देखो ना, एकदम लाल लाल चमक चमक एकदम दिखता है हमको। ये समस्या है, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आजकल का साइंटिस्ट लोग यही करते जा रहे हैं। सही एक वीडियो है। आधा ज्ञान खतरा है, इसके बारे में ये वीडियो है। तो ऐसा हम भी जो है आधा ज्ञान से करने लगेंगे, खतरनाक हो जाता है। इस जगत में हम मनुष्य शरीर के बारे में डॉक्टर लोगों को कुछ पता नहीं है, लेकिन सब रिसर्च किया जा रहा है, सब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो ये खतरा है। तो ये दो चीज हमने चर्चा किया है। तो शब्द प्रमाण छोड़ के पहला जो दो प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, इससे जो भी हमको ज्ञान मिलता है वो पूर्ण नहीं होता है, गलतियां रहता है उसमें। तो तीसरा जो एक ही रास्ता बचता है वो शब्द प्रमाण। तो इसके बारे में हम थोड़ा जानने के लिए कोशिश करेंगे, शब्द प्रमाण क्या होती है। भगवद गीता में भगवान भी यही कहते हैं, आप मेरे पीछे दौड़ाइए। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तपा। इसमें भगवान कह रहे हैं, ये जो मैं ज्ञान जो दे रहा हूं तुमको, भगवद गीता का जो ज्ञान, एक गुरु परंपरा में नीचे आ रहा है। एक गुरु, उनके गुरु से सीखते हैं एक शिष्य, और वो गुरु बन के अगले शिष्य को, उनके शिष्य को समझाते हैं। ऐसा जो ज्ञान नीचे हम तक आ रहा है, ऐसा भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं। धीरे धीरे नष्ट हो चुका है, इसलिए मैं वापस इस ज्ञान को तुमको दे रहा हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। अब समझ लो, आपको बहुत प्यास लग रहा है, आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, साइंस लैबोरेटरी में गए आप, टेबल में कांच के ग्लास में पानी दिख रहा है, बाजू में दो नींबू भी तोड़ के चिपकर स्क्वीज करके रखा हुआ है। तो हमको पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए? साइंस लैब में गए हैं, कॉलेज में, पानी जैसा ही लग रहा है, प्यास भी लग रहा है, पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए? क्यों नहीं? कुछ भी हो सकता है। जब लैब असिस्टेंट आएगा, उनसे पूछेंगे, बोले तो एसिड है सर, हम साफ करने के लिए निकाल के रखा है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या बोल रहे हैं? पानी तो लग रहा है। अनुमान प्रमाण क्या बोल रहे हैं? हो सकता है पानी ही होगा, पी लो। ये दोनों खतरा है। शब्द प्रमाण लैब असिस्टेंट से पूछने का, ये कौन सा है ये, फिर हमको पता चलेगा। तो इसी प्रकार
शब्द प्रमाण छोड़ के प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण जो है खतरनाक है। वो जो 6 लोग हाथी को समझने के लिए अनुमान प्रमाण लगा रहे थे, इसलिए उनको सच्चा ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण भी लगा रहे हैं, स्पर्श करके समझ रहे थे वो, ये कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है। तो एक प्रश्न है, एक बच्चा कैसा जान सकता है कि उनका पिता कौन है? तो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, हम आपके जीन की जांच करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके पिता कौन है। डॉक्टर लोग कर सकते हैं, लेकिन कितने लोगों के साथ करेंगे वो? अगर 200 पुरुष के साथ अगर उनको पता करना है कि इस 200 में से पिता इनका कौन है, उनको 800 साल लगेगा। लेकिन पूरा जगत में कितना, लगभग 300-400 करोड़ मनुष्य पुरुष है, तो इनका पिता को आसानी से ढूंढ लेंगे डॉक्टर लोग। क्या लगता है आप लोगों को? तो ये बच्चा कैसे जान सकता उनका पिता कौन है? माँ से पूछने से, दूसरा कुछ रास्ता नहीं है। इसी प्रकार हम अभी भगवान को ढूंढने लगेंगे अपना कैमरा लेके, हम कभी ढूंढ नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम शास्त्रों को पूछेंगे, शास्त्र जो है माँ जैसा है, माँ से हम अपना पिता को जान सकते हैं। तो केवल शास्त्र ही एक रास्ता है हमको ज्ञान मिलने के लिए। ये सब हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? आप देख सकते हैं हमारा सभी प्रवचनों में शास्त्र का उल्लेख ज्यादा दिया जाता है। भागवत में ये कहा है, भगवत गीता में वहां भगवान ये कह रहे हैं, या ध्रुव महाराज ये कहते हैं, प्रहलाद महाराज ये कहते हैं। इस आधार हम क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि शास्त्र प्रमाण है तो हम बिना संशय जो है स्वीकार सकते हैं। ये चीज हमको समझना जरूरी है, तभी हमको सही ज्ञान मिल सकता है। वेद मतलब ज्ञान। तो ये जो चीज जो है कुछ नया नहीं है, ये पुराना ही मेथड है। हम देखेंगे कॉलेज स्कूल में भी यही हो रहा है। कॉलेज में भी अगर हम कुछ डिग्री पाना चाहते हैं, एक सही कॉलेज में जाके एडमिशन लेते हैं हम। ऐसा नहीं किसी भी बोल रहा है मैं आपको फोटोशॉप में सर्टिफिकेट बना के दे दूंगा, इंजीनियर बन जाओगे, ऐसा होगा क्या? कुछ कीमत नहीं रहेगा उसका। तो हम एक कॉलेज के पास जाते हैं डिग्री कमाने के लिए। उसी प्रकार कॉलेज में टीचर लोग रहते हैं, गुरु जो सिखाते हैं, और वो हमको बताते हैं क्या टेक्स्ट बुक से पढ़ना चाहिए। हम कोई भी टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो हमको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। जो हमारे टीचर कहते हैं उसी टेक्स्ट बुक पढ़ने से हमको आसानी से मार्क्स मिल सकता है। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी यही रास्ता है। एक परंपरा चाहिए। परंपरा मतलब एक कॉलेज जैसा, और परंपरा में गुरुजन लोग चाहिए, टीचर लोग, और वो हमको कुछ पुस्तक कहेंगे, तुम ये पुस्तक से पढ़ो, ये पुस्तक से पढ़ो। इतना सरलता से हम ये चीज समझ सकते हैं। और शास्त्र में बहुत सारा भविष्यवाणी भी कहा हुआ है ऑलरेडी। चाणक्य का जन्म कब होगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब होगा, गौतम बुद्ध क्या करते हैं, क्या करेंगे, अशोक राजा के बारे में, जीसस ईसाई के जो धर्म का जो जीसस जो है कब कहाँ जन्म लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वो भविष्य पुराण में लिखा हुआ था। मोहम्मद प्रोफिट उनके बारे में भी लिखा हुआ था भविष्य पुराण में, ये आने वाला है और ये इस प्रकार का धर्म को स्थापना करेगा, सब लिखा हुआ। चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी लिखा हुआ है। तो ये शास्त्र का जो ज्ञान है कितना सुंदर है। भविष्य में क्या होने वाले वो भी पता है उसमें, वो भी लिखा हुआ है। वे कल की भगवान भी कब आने वाले, क्या करने वाले, कौन सा गांव में आने वाले, उनका माता पिता का नाम क्या, सब लिखा हुआ है। लेकिन टाइम तो बहुत है, और 4,27,000 समय बचा है। 4,27,000 के बाद कल की भगवान आने वाले, लेकिन कौन से नाम, कौन से गांव, सब कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये शास्त्र का ज्ञान हमको इतना सौभाग्य है कि हमको ये ज्ञान मिल रहा है। हमको अलग जगह से कुछ बाकी पढ़ने का जरूरी भी नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए शास्त्र में सब दिया हुआ है, शब्द प्रमाण। किस चीज? भविष्यवाणी एक ग्रंथ है, भविष्य पुराण, वो एक ग्रंथ है, वो एक पुराण है। तो हम जो है, हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ भी जो है इसी प्रकार का जो
संस्था से जो आ रहा है वो है 4 संप्रदाय। शास्त्र का मार्गदर्शन से ये जो 4 संप्रदाय जो है 4 कॉलेज जैसा है। ये 4 संप्रदाय से ही तुमको सच्चा ज्ञान मिल सकता है। ये चारों जो लोग हैं भगवान कृष्ण से ज्ञान प्राप्त किए हैं। लक्ष्मी जी से जो संप्रदाय आता है उसको श्री संप्रदाय कहते हैं। उसमें जो प्रमुख आचार्य है रामानुजाचार्य, जो दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है इसका। जो दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी के संप्रदाय में मध्वाचार्य जो है प्रमुख आचार्य है। हमारा संप्रदाय इसी से जुड़ा हुआ है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। जो तीसरा है रुद्र संप्रदाय, इसमें विष्णु स्वामी नामक एक महान वैष्णव आचार्य है। और चौथा है कुमार संप्रदाय, निम्बार्क स्वामी। ये जो 4 संप्रदाय जो है हमको शास्त्र ज्ञान को सही दिशा में दे सकते हैं, क्योंकि ये जो गुरु परंपरा जो है टूटा नहीं है, ये परंपरा से ज्ञान हमको मिल रहा है। और हमारा जो देखिए अभी इसको समझना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हम स्विच दबाने से लाइट चालू हो रहा है, ठीक है। अगर बिजली है लेकिन स्विच लगाने से लाइट चालू नहीं होता तो सब कुछ तो क्या समस्या हो सकता है जी माता जी? कहीं ना तो कहीं वायर कट गया होगा। जब वायर कहीं ना तो कहीं कट जाएगा तो बिजली जो है चलेगा नहीं, लाइट जलेगा नहीं। उसी प्रकार हम जो शास्त्र का जो ज्ञान हमको जो मिल रहा है, ये ज्ञान को अपना जीवन में उतारने से अपना जीवन में परिवर्तन आने लगेगा, हृदय थोड़ा शुद्ध होने लगेगा, अच्छे अच्छे गुण प्रकट होने लगेंगे अपना जीवन में। मतलब हम थोड़ा ज्यादा सहनशील बनते रहेंगे, ज्यादा क्षमा करने वाले बनेंगे, ज्यादा दया दिखाने वाले बनेंगे, क्रोध कम होगा, अलग अलग जो गलत वासना कम होने लगेगा। इसका मतलब लाइट जल रहा है, इसका मतलब जो वायर कनेक्शन जो है टूटा नहीं है, क्योंकि जो बोला गया है वो करते हैं, उसका फल भी आ रहा है। उसको कहते हैं फले न परिचयते। हम कुछ पद्धति बताएगा, तुम ये करो ये करो ये करो, तुमको फल मिलेगा। हम वो करने के बाद अगर हमको फल मिल रहा है, इसका मतलब पद्धति सही है। ये भी एक समझ है। तो हमारा जो ज्ञान जो है शुरुआत में, सृष्टि के शुरुआत में शास्त्र में वर्णन आता है, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान कृष्ण ने शास्त्र का ज्ञान दिया है और ब्रह्मा जी से ये शास्त्र ज्ञान और आगे फैलने लगे। सब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने ऐसे नीचे आते हुए वेद व्यास को दिया, वेद व्यास ने मध्वाचार्य को दिया। ऐसा पूरा गुरु परंपरा नीचे आते रहता है। इसी प्रकार हम तक एक ज्ञान पहुंच रहा है। अभी इतना सुनने के बाद अभी प्रश्न ये उठना चाहिए, प्रभु जी शास्त्र तो बहुत सारा है, किधर भी शास्त्र हमको मिल जाता है, ये पुराण वो पुराण, ये ग्रंथ पढ़ना है वो ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ पढ़ना होगा? अभी अब देखेंगे यहाँ पे पूरा विस्तार रूप से दिया हुआ है। पूरा वैदिक ज्ञान में बहुत सारा चीज है, अलग अलग उपनिषद है, ऋग 4 प्रकार का वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, अलग अलग प्रकार का वेदांग है, संहिता है, अलग अलग पुराण है, 18 पुराण है। भी कौन सा पढ़ना पड़ेगा हमको? तो इसके बारे में अगला सेशन में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वेद पुराण तो बहुत सारा है, इसमें से हमको क्या करना चाहिए ये चीज हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। तो ये 6 लोग कैसे समझ पाएंगे? अगर कोई बंदा जिसने हाथी को देखा है वो इस 6 लोगों को बिठा के बताएगा कि हाथी मतलब मोटा होती है, एक सूंड होती है, तो ये होते हैं, पूंछ जो है रस्सी जैसा होता है, तो फिर सभी लोग समझ पाएंगे। उसी प्रकार हमको भी सच्चा ज्ञान जो है शब्द प्रमाण से ही मिलेगा। हम अपने आंकों से, अपने ज्ञान से हम समझ नहीं सकते हैं। बचपन से कितने सारे प्रश्न पूछे होंगे हम अपना माता पिता को, माता ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, कितना सारे प्रश्न पूछे होंगे हम। माँ से, पिता से हम सुन के हमने समझा, तो वो भी शब्द प्रमाण ही तो है। तो शब्द प्रमाण केवल इधर ही नहीं है, बाहर की जगत में हम देख सकते हैं। तो आज का सत्र में किसी का कुछ प्रश्न है?
तो आज हमने क्या क्या चर्चा किया? ज्ञान प्राप्त करने की 3 तरीके हैं। तो उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण, जो इंद्रियों के साथ समझने का, लेकिन इंद्रियों में त्रुटि 4 दोष के कारण हम सच्चाई जान नहीं सकते हैं। अनुमान प्रमाण वो खतरनाक खतरा होता है, अंदाज लगाना कभी भी खतरा है। शब्द प्रमाण जो है एक प्रामाणिक रास्ता है। देखिए, अगर किसी को एक बीमारी हो गया, सर्जरी करना है, 3 डॉक्टर है, प्रत्यक्ष प्रमाण वाला डॉक्टर, अनुमान प्रमाण वाला डॉक्टर, शब्द प्रमाण वाला डॉक्टर। पहला डॉक्टर क्या करेगा? वो थोड़ा अच्छा चश्मा पहनता है, वो थोड़ा काटने के बाद वो देख के करता है क्या क्या सब दिख रहा है कि नहीं, फिर उसमें बहुत भयानक खतरा होगा। दूसरा अंदाज लगाएगा, शायद इधर काटना होगा उधर काटना होगा। और तीसरा है अच्छे से वो पढ़ के समझ के डिग्री पा के डॉक्टर बना। तो किसके पास जाना चाहिए? इसमें कोई डाउट है, संशय है? शब्द प्रमाण वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पहले दोनों डॉक्टर खतरनाक है। अंदाज लगाने वाले के साथ क्या हो सकता है? भयानक हो सकता है। और वो देख के करने वाले के साथ भी भयानक हो सकता है। तो ये चीज हमको यहाँ पे हमने चर्चा किया है। प्रत्यक्ष प्रमाण 4 दोष में, उसमें अनुमान प्रमाण में अंदाज लगाना जो भी खतरा होता है, शब्द प्रमाण से हमको सही ज्ञान हमको मिलेगा। इसमें 2 शब्द इस्तेमाल किया, आप देखिए, आगमनात्मक, निगमनात्मक। आगमनात्मक मतलब ऐसा, मैं पता करूंगा कि ये क्या है, उसमें हमको सही ज्ञान नहीं मिलेगा। निगमनात्मक मतलब ऊपर से बताया जा रहा, हम सुनेंगे, ये आसान होता है। एक सरल उदाहरण देता हूं मैं। अगर आपको पक्का करना है कि इस जगत में सफेद हाथी है क्या, तो क्या रास्ता है? इस जगत में सफेद हाथी है क्या, ये प्रश्न है। इसका उत्तर हमको लिखना है रिसर्च करके। तो क्या हो सकता है? सबको भेजना पड़ेगा ढूंढने के लिए पूरा दुनिया में। यूट्यूब पे सर्च करने से भी एक रास्ता, लेकिन पूरा पक्का तो नहीं बोल पाएंगे। दुनिया में भेजना पड़ेगा, अमेज़न फॉरेस्ट में, राजस्थान में, इधर उधर पूरा जगत में भेजना पड़ेगा लोगों को। सब ढूंढो, कहीं मिला क्या? सबको पूछना पड़ेगा, कहीं सफेद हाथी है क्या? किसी को नहीं मिला, ठीक है। क्या हम बोल सकते हैं इस जगत में सफेद हाथी नहीं है? शायद हो सकता है हमको नहीं दिखा होगा, सही है। इंद्र के पास तो है, ऐरावत तो सफेद ही तो है। तो ये जो आगमनात्मक मतलब जो है, हम खुद अपना पता करना शुरू करेंगे, ये हम कभी इसका अंत नहीं है। निगमनात्मक मतलब शास्त्र कही जाएगा, केवल एक ही है सफेद वाला हाथी, वो इंद्र के पास है, चिंता मत करो। हो गया, बैठे बैठे समझ में आ गया। ये तो सबको निकलना पड़ेगा अपना स्कूटी लेके, आप लोगों का भी। तो इतना सरल हो गया। आगमनात्मक मतलब हम ढूंढने लगेंगे भगवान कौन है, कैसा होते हैं, कौन सा मंत्र जपना चाहिए, हम ढूंढेंगे, हम रिसर्च करेंगे। क्या कार्य भक्ति मतलब क्या है, हम ढूंढेंगे। कुछ पता नहीं चलने वाले हमको, हम डायरेक्ट सुनेंगे, हमको समझ में आ जाएगा। बैठे बैठे सब सीख सकते हैं हम। 4 संप्रदाय के बारे में चर्चा किया। तो वेदों का जो चीज है हम अगले सत्र में और चर्चा करेंगे। किसी कुछ प्रश्न वगैरह पूछना है? नहीं नहीं, पूछ सकते, हो सकता है। कम से कम आज हमने जो चर्चा किया, इतना तो स्पष्टीकरण हो चुका है कि शब्द प्रमाण से ही हमको सच्चा ज्ञान मिल सकता है, दूसरा रास्ता है ही नहीं है। कोई अंदाज लगा के बोलता है, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर निर्भर रहते हैं, ये सब जो है। हाँ, जो प्रामाणिक व्यक्ति है, हमने जैसे चर्चा किया, कॉलेज में ऐसे किसी को भी प्रोफेसर नहीं बनाते हैं। एक कॉलेज, एक सच्चा कॉलेज जो है, एक सच्चा क्वालिफाइड व्यक्ति को ही प्रोफेसर बनाता है, और वो भी जो है सही पुस्तक को ही वो रिकमेंड करते हैं। उसी प्रकार ये भी ऐसा है, शास्त्र ज्ञान हम किसी से भी सुन नहीं सकते हैं। शब्द प्रमाण के नाम पे किसी से भी सुनने लगेंगे, फिर खतरनाक। इसलिए 4 संप्रदाय बताया गया है गुरुजनों के। तो प्रामाणिक गुरु के बारे में हम सब भविष्य में हम और चर्चा करेंगे। तो आज का जो सत्र से
क्या कुछ सीखने के लिए आपको मिला, कुछ कहना चाहते हैं आप लोग, या कुछ प्रश्न है? तो वेद प्रमाण जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमको समझना। इतना ये समझने के लिए ये अंधविश्वास नहीं है, पहले से वो बहुत बार सुन रहा है, वेद में कहा तो सुन लेने का, ऐसा तो हमने सुना है। कारण क्या है? दूसरा रास्ता नहीं है हमको ज्ञान पाने के लिए। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण जो है खतरा है। पूरा रिसर्च जो है प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर चल रहा है, इसी के कारण बहुत सारा त्रुटि भी हो रहा है। देखिए, बैलगाड़ी में ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, ज्यादा जल्दी जा नहीं सकते हैं, इसलिए गाड़ी का सृष्टि किया है, कार वगैरह बनाया। अच्छा ही था, ज्यादा तेज से जा सकते हैं, लेकिन अभी एक्सीडेंट बढ़ चुका है। आपने कभी सुना 2 बैलगाड़ी के बीच में एक्सीडेंट हो गया, 4 लोग मर गए, पेपर में आ गया? नहीं। अभी कितना सारा एक्सीडेंट हो रहा है। और जल्दी खाने का चीज खराब हो जाता बोल के फ्रिज को तैयारी किया, एसी को तैयारी किया, गर्मी बढ़ रहा है बोल, लेकिन अभी वो छोड़ रहा है, कुछ भयानक हवा छोड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बोल के, वो पूरा पृथ्वी का गर्मी को बढ़ा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं उसको। तो हम अपना आधा ज्ञान से जो भी करते हैं हमको समस्या ही देने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको समझना चाहिए। ठीक है, फिर हम यहाँ रुक सकते, फिर श्रील प्रभुपाद की जय।